So organic chemistry का basic introduction. What is organic chemistry? How organic chemistry goes? वो हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा है. अब इसको बिल्कुल कुछ एग्जांपल से कोरिलेट करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड कुछ चीज़ों को जो आज हम एट प्रेजेंट में देखते हैं उसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं अब बहुत ही कॉमन हो गई हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है. But in the beginning, it started with the reaction of ammonium cyanide on heating gives urea. ये जो था, this was a breakthrough that एक inorganic compound से एक organic compound बनाया गया था in the laboratory. Otherwise, इसके पहले ये माना जाता था कि organic compounds they come from living things only. So this was one of the breakthrough as far as modern organic chemistry is concerned. Preparation of urea from ammonium cyanide. Ammonium cyanide is inorganic compound, whereas urea is considered as a organic compound. So we can say कि ये first compound बनाया गया था lab में, which was man-made. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से अलग-अलग फॉर्म है जिसमें हम ये जो कंपाउंड्स होते हैं कितने अलग-अलग तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. There are different ways. For example, we can represent the complete structure, we can represent the condensed structure, we can represent it by bond line structure. ये सभी को हम अभी देखेंगे कि कैसे होते हैं. And if we are representing the complete structure, then they are called as Lewis structure or dot structure also. Sometimes it is called as dash structure. अलग-अलग नाम दिए जाएंगे and कैसे उसको represent करते हैं, we will directly see the examples. We can say these are the Lewis structures or the simple structures, planar structures. इसमें हम straight line जो है वो bonds को दिखाती है, single bond, double bond, the simple representations of ethane, ethene and ethyne. इस तरह से हमको ये structures शो करने होते हैं, रिप्रेजेंट करने होते हैं, बनाने होते हैं. एंड थोड़ा कंडेंस किया, पार्शियली कंडेंस किया तो हाइड्रोजन को थोड़ा क्लब करके लिख दिया. So this is called as partially condensed structures, ethane, ethene, ethyne. अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से और शो करते हैं. ये जो हम यहाँ देख रहे हैं बड़ा सा कंपाउंड, ये जो है दिस इज ऑल्सो समवॉट पार्शियली कंडेंस्ड, बट सभी कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है वो दिखाए गए हैं अलग अलग. So this is one of the way of representing the compound. इसका नाम नोटिस करो. इसका नाम है 3-methyl octane. नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3. लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और मेन चेन में 8 कार्बन है. दैट्स व्हाई द नेम इज 3-methyl octane. ये हो गया स्लाइट कंडेंस फॉर्म. इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं. इसको हम इस तरह से लाइन को भी zigzag फॉर्म में शो कर सकते हैं. एंड फाइनली जितने कार्बन और हाइड्रोजन है उन सबको हटा दिया तो वी गेट ओनली द लाइन स्ट्रक्चर. तो ये जो टर्मिनल पोजीशन है, these terminal positions are actually CH3 और ये जो मिडिल पोजीशंस है they are CH2 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 like this. और यहाँ पर ये जो कार्बन है जिसमें ब्रांच लगा हुआ है, the branch is CH3 but ये जो मिडिल कार्बन है this will be CH. क्योंकि कार्बन कैन फॉर्म 4 bonds. So अगर हम इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन को 3 carbons are attached and that's why only 1 hydrogen is present. And this carbon is called as tertiary carbon. जो टर्मिनल वाला है it is called as primary carbon. ये जो CH2 वाला है it is called as secondary carbon. And ये जो CH वाला है it is called as tertiary carbon.
सिमिलरली राइट साइड में ये जो है दिस इज प्राइमरी कार्बन CH3 एंड बाकी जितने CH2 वाले हैं दे आर ऑल सेकेंडरी कार्बन. That is one of the way of classifying the carbons also, primary, secondary and tertiary. And this is the way ये जो है लाइन डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसी स्ट्रक्चर का ये लाइन डायग्राम. अब इसी के हम कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ 2-bromobutane. अब 2-bromobutane का ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है. यू कैन सी यहाँ पर दिस इज स्लाइटली कंडेंस्ड. अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाया है एंड देन एट लास्ट सिंपल लाइन डायग्राम. तो लाइन डायग्राम में इसमें फंक्शनल ग्रुप शो करना पड़ता है. जैसे Br है, वी कैन हाइड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. जो लास्ट वाला डायग्राम है जिसमें हम सिर्फ बॉन्ड लाइन देख रहे हैं, we can hide carbon hydrogen but we have to show the functional group. ये तीनों डायग्राम एक ही कंपाउंड के हैं, 2-bromobutane. Now this is the representation of some of the cyclic compound. ये है cyclic compounds जिसमें रिंग बनते हैं एंड दोनों फॉर्म्स यहाँ शो किए गए. किस तरह से वहां पर एक्चुअल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एंड किस तरह से फिर वो बॉन्ड लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किए गए. एंड बिकॉज फर्स्ट डायग्राम में 3 कार्बन्स आर देयर, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन. इन सब में रिंग वालों में प्रीफिक्स है साइक्लो. साइक्लो इज द प्रीफिक्स, पहले लगता है. सेकेंड स्ट्रक्चर में बिकॉज देयर आर 5 कार्बन्स इन द रिंग, इट इज साइक्लोपेंटेन. थर्ड स्ट्रक्चर में 6 कार्बन्स आर देयर, इसलिए इट इज साइक्लोहेक्सेन. एंड देयर इज वन ग्रुप क्लोरीन which also goes in the prefix, it is called as chlorocyclohexane. Let us see the next. Now we will discuss about the 3-dimensional representation of organic molecules. ये जो 3-dimensional representation है, इसमें हम bonds को slightly bold या slightly dashed बनाते. जब हम उसको थोड़ा bold बनाते हैं, then it is called as wedge. ये word होता है wedge formula. अगर हम थोड़ा लाइट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज डैश या डॉट. तो दिस इज सॉलिड वेज, थोड़ा बोल्ड रहता है, विच इंडिकेट्स कि जो अगर हम जिस बॉन्ड में इस तरह से बॉन्ड को थोड़ा मोटा दिखाएंगे तो दैट इंडिकेट्स दैट द ग्रुप इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. मतलब हमारी तरफ, वो प्लेन के ऊपर की तरफ रहेगा, वो ग्रुप हमारे साइड रहेगा. Because these structures are actually 3-dimensional structures. Many structures of carbon, they are non-planar structure, tetrahedral structure. That means कि वो एक प्लेन में नहीं रहते ग्रुप, प्लेन के ऊपर या नीचे जा सकते हैं. तो ये जो डायग्राम्स है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज डैश एंड वेज स्ट्रक्चर. तो ये जो रहेगा नेक्स्ट, ये जो डैश वाला रहेगा, ये शो करेगा कि कौन सा ग्रुप है जो इस बॉन्ड पे जो अटैच रहेगा वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. So this is the meaning of dash and wedge
structure. Dash means going away, wedge means towards the observer, हमारे तरफ, above the plane. Let us take one example of wedge and dash structure of methane. Methane is actually a tetrahedral structure. हम लोग प्लेनर दिखाते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, लेकिन एक्चुअल में है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और ये जो एक बॉन्ड है हाइड्रोजन विच इज शोन बाय wedge, it indicates that this will be above the plane, and this is shown by dash or dot, so this will be below the plane or away from the observer. This is the meaning of dash and wedge representation of the molecules. Sometimes this kind of diagrams are also given, or this is required. Now let us see the classification of organic compounds. Organic compounds are classified as acyclic or open chain compound. First classification. Open chain compounds are called as acyclic compounds. Then we have seen certain examples of ring structures, or which are called as cyclic or closed chain structures or ring compounds. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था साइक्लोप्रोपेन, that is the example of cyclic structure. Cyclic में भी again there is a classification of homocyclic or carbocyclic compound, and other one is heterocyclic compounds. We will see certain examples. Heterocyclic का मतलब कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और रहेगा. होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा और कोई अदर एलिमेंट नहीं आएगा. एंड हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन की रिंग में कोई और एक दूसरा ग्रुप या दूसरा एटम आ जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब आगे बढ़ते हैं. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन. दे आर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब एलिसाइक्लिक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एरोमेटिक, अभी हम शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि इसकी डिटेल्स आगे आने वाली है. लेट अस सी द क्लासिफिकेशन. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं. उसका फिर उसके अंदर फिर से क्लासिफिकेशन है बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड आर द examples of aromatic compounds. Benzenoid means the compounds which contains benzene and which are aromatic, and non-benzenoid means which are aromatic but they do not contain benzene. और ये जो है non-benzenoid, ये सब थोड़े high level के examples होते हैं, but at least whatever examples are given, we need to remember them. यहाँ पर examples आ रहे हैं. जो classification हमने देखा उसके examples हैं यहाँ. सबसे पहला है acyclic or open chain compounds. You can see these are the acyclic or open chain compounds. Ethane, isobutane, acetaldehyde or acetic acid. These are all open chain compounds or acyclic compounds. They are also called as aliphatic compounds. Aliphatic is opposite of aromatic. Aliphatic is opposite to aromatic. Then comes alicyclic or closed chain or ring compounds. And then they contain example of homocyclic and heterocyclic. Just try to see, थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा इसमें से हेटेरोसाइक्लिक कौन सा. First three are homocyclic and the last one tetrahydrofuran is heterocyclic because उसके रिंग में एक ऑक्सीजन लगा. Sometimes that oxygen is shown outside the ring also. These are the example of aromatic compounds and aromatic compounds के ये कुछ examples है. Benzenoid and non-benzenoid के examples भी है. You'll see in benzenoid compound
Benzene ring is generally found either single ring or more than one ring. Just like in case of naphthalene, there are two benzene ring kind of structure. So benzene is very important for benzenoids. Whereas in non-benzenoid, there will be no benzene. You can see a different structure is there. It is called as tropolone. Tropolone is the example of non-benzenoid compound. Non-benzenoid is not so much in our course, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. और बेंजोनाइड का तो हमको काफी हमारे कोर्स में जो है वो आगे आने वाला है. These are more examples for heterocyclic aromatic compounds. One example is furan, second is thiophene, third is pyridine or pyridine. You can see furan has one oxygen in the ring. Thiophene means sulfur. Generally, thio represents sulfur. Sulfur is thio. Pyridine, which contains nitrogen. Now, we'll see some details of the rules given by the IUPAC. IUPAC is the International Union of Pure and Applied Chemistry. Systematically, we'll discuss the rules for nomenclature. So, we can see this diagram. There is a different ways or different criteria जो हम nomenclature में देखते हैं. So, longest chain is the parent chain. Then certain other functional groups are present over here, and there may be some side branches also containing carbon in it. So these are the things which are attached to the compound, and these are called as parent chain, main chain, and the other things are called as functional groups or the branch. These are certain common names which are also called as trivial names, which are not given by IUPAC. Initially, we have to remember the common names. This is a very useful table which is there in the book also. तो हमको ये जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं common names learn करना है. And because these common names or trivial names, sometimes they have some logic, sometimes they do not have any logic. That's why there is a need of IUPAC nomenclature, and that's why IUPAC nomenclature is good for many compounds, because we can predict the names easily. But here many names are common names, many names are not correlated to each other, but still we have to remember. So these are the very important names given in this table. Certain names are, इसमें से कुछ common name IUPAC name जैसे ही लगते हैं. That is very simple side point. Now let us go ahead. This is again the classification of hydrocarbons as saturated and unsaturated. अभी देखा था हम लोगों ने. अब यहाँ पर we'll start the topic of IUPAC nomenclature of alkanes first, and generally we talk of the straight chain hydrocarbons first, and these are the different formulas of alkanes and their IUPAC names depending on the number of carbons. If the carbon number is 1, methane. For 2 it is ethane. For 3 it is propane. For 5 it is, for 4 it is butane, and 5 it is pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Up to 10 carbon it is decane. And there are few examples beyond 10 also, which are generally not
so much use. For extra information, you can learn them. Now, next type of compound is branch chain hydrocarbons. So, how we represent the branch? This is shown in these examples. Generally, we can say a compound which is present as CH4, it becomes CH3 and is attached to the कार्बन चेन. एक बहुत ही सिंपल सा साइड पॉइंट है. मीथेन से वर्ड बन जाता है मिथाइल. Then we have to represent this branch in the prefix. तो हमको इसको prefix में as a branch indicate करना है. We can discuss this. Alkane groups, which becomes alkyl groups when they are not the main chain but they are the side branches. So for one carbon it is methyl, for two carbon it is ethyl, three carbon it is propyl, five carbon it is, for four carbon it is butyl, for 10 carbon it is tricyl. Like this, if they are in the branch, तो ये नाम थोड़ा सा suffix में थोड़ा सा change है, as we have seen earlier also. ये भी हम पहले discuss कर चुके हैं. Let us take one more example. ये एक example है यहाँ पर. It's a very long chain example. इसमें numbering left से शुरू किया है, because from this side we get the smallest locality. That is second position पे branch है. And other two positions are 6 and 7. Now we were discussing about the first thing, that हमको longest carbon chain को numbering कैसे करना है. longest longest chain का जो numbering होगा, उसमें numbering इस तरह से होता है कि जो numbers रहेंगे वो branches की position बताएंगे, and the first number should be as small as possible. जैसे लेफ्ट से नंबरिंग करने पर we are getting 2, अगर वही नंबरिंग हम राइट से करते हैं तो थोड़ा नंबर इस ब्रांच को बड़ा मिलता है, जो हमको बड़ा नहीं देना, हमको छोटा ही नंबर देना. Before we go ahead, let us see the same rule. So अब आगे देखते हैं कि नंबरिंग किस तरह से करना चाहिए. एंड ये हमने भी देखा है कि नंबरिंग उस तरह से की जाती है जहां से हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, स्मॉलेस्ट लोकल टूल इसको हम बोलते हैं. इसलिए हमने इस एग्जांपल में लेफ्ट से नंबरिंग किया है, क्योंकि राइट से नंबरिंग करते हैं तो बड़ा नंबर मिल जाता है.
और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि अगर 2 ब्रांचेस है या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस है तो भी हमको उनको सबको मेन चेन के अंदर नंबरिंग इस तरह से करनी चाहिए कि पहला नंबर छोटा ही होना चाहिए। दोनों छोटे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक छोटा एक बड़ा है तो देन फर्स्ट शुड बी एज लो एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसलिए हमने फर्स्ट यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें 2,4 डायमिथाइल पेंटेन ये नॉमेनक्लेचर किया है, एंड सेकेंड वाले एग्जांपल में 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इसलिए किया क्योंकि यहाँ 2,2 2 बार आया है। सपोज अगर हम राइट से नंबरिंग करते तो फिर 2 एक ही बार आता और 4,4 2 बार हो जाता, तो नंबर्स बड़े हो जाते, जबकि हमको नंबर्स छोटे ही लेने हैं। तो नंबरिंग इसीलिए हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से, दोनों साइड से नंबरिंग की जा सकती है, टॉप से भी की जा सकती है, बॉटम से भी की जा सकती है, कहीं से भी नंबरिंग की जा सकती है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जो ब्रांचेस है उनको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ही मिलना चाहिए। ना यहाँ पर एक और पॉइंट लिया गया है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो फिर अगर वो अलग अलग है तो उसमें अगर अल्फाबेटिकल, अगर दोनों का नंबरिंग एक जैसा आ रहा है देन वी कैन नंबर देम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो रूल है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल बोलते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल जो है इसकी प्रायोरिटी लोएस्ट लोकेंड रूल से कम है। ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल अभी दिया गया है उसमें वो पॉइंट, बट उसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई पोजीशन है जो सेम दोनों साइड से अगर सेम नंबर आ रहा है, लेकिन अगर एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है तो इथाइल में ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा कंपेयर टू मिथाइल में एम आएगा। अगर ऐसे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और दोनों का पोजीशन सेम है, अगर मान लो दोनों का पोजीशन है 2, एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो दोनों का लोकेंट अगर सेम है तो फिर उनके फर्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से उनको नंबरिंग दिया जाता है। मतलब इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेटिकली तो उसको हम स्मॉल नंबर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अल्फाबेटिकल रूल। बट अल्फाबेटिकल रूल की पहली कंडीशन ये है कि स्मॉलेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से पहले चेक करना चाहिए, फिर अल्फाबेटिकल रूल। अगर लोकेंट सेम है तो ही हमको अल्फाबेटिकली फिर डिसाइड करना चाहिए, अगर लोकेंट अलग अलग है तो फिर हमको लोकेंट के हिसाब से ही करना चाहिए। पाएंगे एग्जांपल्स में तब और फिर से देखेंगे, अभी हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। तो इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया है, कुछ रूल्स मेंशन करेंगे पहले, उन रूल्स को फिर हम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ यूटिलाइज करके देखेंगे। सो जो प्रायोरिटीज है फिर हमको उनकी प्रायोरिटी समझेगी कि कौन से रूल की प्रायोरिटी कम है, कौन से रूल की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर जो ब्रांच है वही बहुत बड़ी है और उस ब्रांच में फिर से छोटे छोटे ब्रांच लगे तो फिर क्या करते हैं। ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एक बड़ी ब्रांच का है, मेन चेन में इससे भी ज़्यादा कार्बन है
लेकिन इसमें थोड़े कम है। जैसे समझो मेन चेन में 5 या 6 कार्बन होंगे। मेन चेन यहाँ शो नहीं की गई है, बट यहाँ सिर्फ साइड ब्रांच शो की गई है, बिकॉज साइड ब्रांच बड़ी है काफी। एंड उस साइड ब्रांच की अंदर भी नंबरिंग किया है 1 2 3 4, और उसके अंदर जो छोटी ब्रांचेस है उनको भी लोकेंट दिया गया है। अब इसमें एक छोटा सा सिंपल सा रूल है कि अगर मेन चेन में जो ब्रांच लगी, अगर वो बड़ी ब्रांच है, तो उसका नंबरिंग उसी कार्बन को फर्स्ट कार्बन दिया जाएगा जो मेन चेन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ जो फर्स्ट कार्बन है उसमें डैश दिखाया गया, दैट मीन्स इट इज अटैच्ड टू द मेन चेन। तो ये बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर बड़ी ब्रांच है उसको नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर उसी कार्बन को दिया जाता है जो मेन चेन से कनेक्टेड होता है। फिर ऑटोमेटिकली बाकी सबको जो नंबर आता है उसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 3 डायमिथाइल ब्यूटाइल, तो ये भी डायमिथाइल भी ब्रांच में है और ब्यूटाइल भी ब्रांच में। So this is the example of a big side branch. कभी कभी ये जो नंबरिंग है ये इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश डैश लगा के भी रखते हैं, सो दैट ये पता चले कि ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये साइड ब्रांच का नंबरिंग है। कभी कभी डैश भी लगाया जाता है। अब इसमें there are certain common names जिसमें कभी कभी वर्ड आइसो या वर्ड नियो इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। आइसो या नियो ये सब कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स में आते हैं, बट इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता। ये भी एक साइड पॉइंट है, याद रखना है कि इनको आइसो और नियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कॉमन नेम को तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, ट्रिवियल नेम को हम अल्फाबेट इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कुछ आईपीएससी के रूल्स कॉमन नेम में यूज हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ कॉमन नेम्स के वर्ड आईपीएससी में समटाइम्स मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे वर्ड्स यहाँ यूज करते हैं आईपीएससी, क्योंकि ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं आईपीएससी के पढ़ रहे, अगर ये कुछ कभी कभी यहाँ पर यूज हो जाते हैं बाय चांस, तो फिर हम उसको इसमें कुछ कौन से वर्ड्स को कंसिडर करना है कौन से वर्ड को कंसिडर नहीं करना है उसकी बात करते हैं। तो दिस इज a case where sometimes some words of common names are used in IPSC name। बहुत कम बार ऐसा होता है, तो उसमें से कौन कौन से कंसिडर किए जाते हैं और कौन कौन से नहीं किए जाते उसमें देखेंगे। यहाँ पर नेम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभी आइसो यूज होता है, कभी नियो यूज होता है, कभी सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म होता है SEC, कभी टर्शरी का शॉर्ट फॉर्म होता है TERT। तो ये जो होता है इसमें से कुछ लोगों को जैसे आइसो और नियो है इनको फंडामेंटल पार्ट में इंक्लूड किया जाता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी जो है इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह के साइड पॉइंट्स है कुछ दैट वी कैन रिमेंबर फॉर स्पेशल केसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां पर बड़ा स्ट्रक्चर है और 2 चेन है जिनका साइज इक्वल है, तो फिर हम क्या करते हैं, जिस चेन में ज्यादा साइड चेन्स है, जिस मेन चेन में ज्यादा ब्रांचेस है, उसको मेन चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल सिचुएशन। फिर से बताता हूँ कि अगर 2 बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, 2 बड़ी बड़ी मेन चेन आ रही है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम वो मेन चेन को कंसिडर करेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस है, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ज्यादा बड़ी ब्रांचेस नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटी रही तो भी चलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज अनदर साइड पॉइंट।
आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। ये एग्जांपल यहाँ समझाए जो अभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अब उनको हम यहाँ देखेंगे कि क्या है कि एक बड़ी सी चेन है, उसका नंबरिंग है बॉटम से शुरू किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई और तरीके से भी हम नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन जो रूल्स अभी हमने देखे उन सभी रूल्स की वजह से ये नंबरिंग यहाँ से शुरू किया गया है। और नीचे से शुरू करने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आए, यहाँ पर थर्ड कार्बन पे वी आर गेटिंग 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड फिर उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे एक ऐसी ब्रांच है जो बड़ी सी ब्रांच है और उसके अंदर भी एक और ब्रांच है। एंड अगर हम साइड ब्रांच को देखेंगे तो उसको फिर से नंबरिंग किया है 1 2 3 4, और उसमें सेकंड पोजीशन पे फिर से एक ब्रांच है, इसका नाम है इथाइल ग्रुप, और इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। यू कैन सी यहाँ लिखा है 2 इथाइल ब्यूटाइल, क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इस तरह से इसको यहाँ पर लिखा जाता है ब्रैकेट में। और इसका जो पोजीशन है फिफ्थ नंबर के कार्बन पे है, तो जो बड़ा ब्रांच है इसका पोजीशन है, इसका लोकेंट है 5, यहाँ लिखा है 5 2 इथाइल ब्यूटाइल एंड देन 3 3 डायमेथाइल, और मेन चेन है डेकेन। और हम किस तरह से नंबरिंग नहीं करना चाहिए उसका भी एग्जांपल यहाँ दिया कि इस तरह का, ये जो नाम नीचे लिखा है इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो नंबरिंग है वो इस तरह से राइट है। मतलब बाकी भी कई और तरीके हो सकते हैं, कोई और तरीके से हम इसका नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। उसमें से एक एग्जांपल यहाँ दिया, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बिग ब्रांच एंड ब्रांच इन ब्रांच, या इसको हम बोलेंगे मल्टी ब्रांच, एग्जांपल ऑफ मल्टी ब्रांच। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हेडिंग आ रहा है वो साइक्लिक कंपाउंड का आ रहा है, बट आज हम यही स्टॉप करेंगे हमारा डिस्कशन, एंड बाकी पॉइंट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।